नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। लगातार वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ ले सकते हैं, इनसे नोट्स बना सकते हैं। रिवीजन करने के बाद में आपको निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में फलोत्पादन, पुष्प उत्पादन और कुछ विशेष फसलों के उत्पादन के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि पार्टिकुलर यूपी के किस क्षेत्र में कौन सा फल सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है, या फिर कौन सा क्षेत्र किस फसल या किस फल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आम के बारे में। आम से संबंधित सबसे पहला प्रश्न यही आ सकता है कि आम का बॉटनिकल नेम क्या है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो आम को कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का जो वानस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आम जो है फलों का राजा भी कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से विटामिन आम में पाए जाते हैं। तो आम, जैसा कि आप जानते हैं, आम की जो प्रकृति होती है वो खट्टी प्रकृति का होता है, और जो चीज़ें खट्टी होती हैं उसमें विटामिन सी जो है पाया जाता है। ठीक है, तो आम में विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन के भी इसमें पाया जाता है। बांग्लादेश में जो आम का पेड़ है, ठीक है, बांग्लादेश में आम के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ की जो है संज्ञा दी जाती है। और हमारे यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय फल है, हमारा जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, भारत में आम को राष्ट्रीय फल कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका है। फलों का राजा भी इसको कहा जाता है। विटामिन सी और विटामिन के की इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कौन कौन से राज्यों में आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है आम के उत्पादन में, ठीक है, आम के प्रोडक्शन में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये पूरे प्रोडक्शन का, जो देश में पूरा प्रोडक्शन होता है, पूरा उत्पादन होता है आम का, उस उत्पादन में से अकेला उत्तर प्रदेश 23% जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है। 23% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश का है, और देश में आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ विशेष किस्में हैं जो कुछ अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर जानी जाती हैं। यानी जो उत्तर प्रदेश के पार्टिकुलर जिले हैं, उन जिलों में कौन सी प्रमुख किस्म पाई जाती है उसको देख लेते हैं। जैसे एक किस्म है, या इसकी एक प्रजाति हम कह सकते हैं आम की, मलिहाबादी दशहरी। ठीक है, मलिहाबादी दशहरी जो है ये लखनऊ की प्रमुख किस्म है। ये लखनऊ में उगाया जाता है। इसके साथ साथ लखनऊ सफ़ेदा भी जो है लखनऊ में उगाया जाता है। ठीक है, ये दोनों किस्में जो हैं, दोनों प्रजाति जो हैं, ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं। तो लखनऊ में मलिहाबादी दशहरी और लखनऊ सफ़ेदा, ये दोनों किस्में जो हैं लखनऊ की है। सहारनपुर क्षेत्र जो है, सहारनपुर में सफ़ेदा, इसके साथ साथ चौसा, ठीक है, ये दोनों किस्में सहारनपुर में जो है उगाई जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम मेरठ, सहारनपुर और बागपत, मेरठ, सहारनपुर और बागपत में रटौल किस्म जो है आम की उत्पादित की जाती है। ठीक है, रटौल किस्म जो है मेरठ, सहारनपुर और बागपत में उगाई जाती है। वाराणसी में बात करें तो वाराणसी का सबसे फेमस जो किस्म है आम की वो है लंगड़ा आम। ठीक है, और ये जो है आम होता है बड़ा मीठा होता है। सच बताएं तो ये मेरा फेवरेट है लंगड़ा आम। ठीक है, तो वाराणसी में लंगड़ा आम जो है किस्म जो है उगाई जाती है। इसकी कुछ अन्य किस्में भी हैं, प्रजाति भी हैं, जैसे सुरखा हो गया, मटियारी हो गया, झाखड़ बाग हो गया, हुस्न आरा, ये सभी जो है आम की किस्में हैं। अब यहाँ से आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको मान लो कई प्रकार की किस्में दे दी, मान लो 4 ऑप्शन जैसे पेपर में आए हैं, किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन में से 3 किस्में किसी अन्य फसल की दे दी या किसी अन्य फल की दे दी, और 1 किस्म जो है उसमें से आम की दे दी। मान लीजिए उसमें एक सुरखा डाल दिया। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म जो है या कौन सी प्रजाति जो है वो आम की है। तो आपको जब पता होगा इन प्रजातियों के बारे में, किस्मों के बारे में, तभी आप इसका जो है आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मलिहाबादी दशहरी, लखनऊ सफ़ेदा, ये लखनऊ की किस्में हैं। सफ़ेदा और चौसा ये सहारनपुर में होता है। मेरठ, सहारनपुर और बागपत में रटौल किस्म का आम होता है। वाराणसी में जो है लंगड़ा आम की किस्म जो है पाई जाती है, या लंगड़ा आम की खेती जो है की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में यूपी का जो आम होता है, यानी यूपी में जो प्रोडक्शन होता है आम का, यूपी में जो आम उगाया जाता है, उस आम को अन्य क्षेत्रों में जब उसको बेचा जाता है या अन्य क्षेत्रों में जब उसको भेजा जाता है, तो वह जो आम है वो नवाब ब्रांड के नाम से जो है बेचा जाता है। यानी आम का जो यूपी में उत्पादन होता है, यूपी का आम जब दूसरे क्षेत्रों में जाकर के बेचा जाता है, तो उसकी जो ब्रांड है वो नवाब ब्रांड कहलाती है। ठीक है, तो नवाब ब्रांड के नाम से ही अन्य क्षेत्रों में बेचा जाता है। आम उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आम के उत्पादन के लिए, आम के प्रोडक्शन के लिए एवं आम से संबंधित जो भी आपकी जो खेती होती है, बागवानी खेती होती है, उसके प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो केंद्र है,
ठीक है। प्रयोग केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। आम के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। इसके बाद में बात करते हैं अमरूद के बारे में। अमरूद का जो बॉटनिकल नेम होता है सीडियम गुआविया, ठीक है। ये इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है। बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम कुछ भी कह सकते हैं। अमरूद का वैज्ञानिक नाम है सीडियम गुआविया। और इसमें जो है विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं अमरूद में? विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन जो अमरूद का किया जाता है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। यूपी का स्थान जो है इसमें दूसरा है, सेकंड रैंक पर जो है यूपी आता है, ठीक है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, दूसरी रैंक जो है यूपी की है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्रों में अमरूद उगाया जाता है? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में ही, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यूपी के कौन कौन से क्षेत्रों में आम उगाया जाता है? इलाहाबाद हो गया, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, फर्रुखाबाद, बरेली, फैजाबाद, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो है अमरूद उगाया जाता है। अगर बात करें कि यूपी में सर्वाधिक अमरूद कहाँ पे उगाया जाता है, तो इलाहाबाद में, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर नेम लिख रखे हैं, जितने जिलों के नाम, क्षेत्रों के नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनको मैंने बिल्कुल ऑर्डर में लिखा है, रैंक में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से जो नाम पहले लिख रहा है तो आप ये यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि इलाहाबाद का नाम मैंने, या वर्तमान प्रयागराज का नाम मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, तो प्रयागराज जो है अमरूद उत्पादन में यूपी के रिस्पेक्ट में सबसे आगे है, ठीक है। वहीं प्रजाति या किस्मों की बात करें, अमरूद की कौन कौन सी किस्में होती हैं? सफ़ेदा, ये अमरूद की किस्म है। करेला, हाफजी लखनऊ, धौल का लखनऊ, ठीक है। ये जो है अमरूद की कुछ प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा जो किस्में यहाँ से बाहर के लिए निर्यात की जाती हैं, ठीक है, बाहर के लिए अमरूद की जो किस्में निर्यात के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है, नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं, जिनको विशेष रूप से एक तरह से हम कह सकते हैं व्यापार के लिए या निर्यात के लिए उगाया जाता है, वो किस्में हैं आपकी इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49, ठीक है। ये दो किस्में ऐसी हैं, इनको स्पेशली निर्यात के मतलब से उगाया जाता है। लखनऊ 49 को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, सरदार, ठीक है, सरदार भी लखनऊ 49 का ही नाम है। इसके अलावा ललित सुरखा, ललित सुरखा ये नाम भी जो है लखनऊ 49 जो प्रजाति है, लखनऊ 49 जो किस्म है अमरूद की, उसी को कहा जाता है, ठीक है। और प्रशिक्षण और उसका प्रयोग केंद्र, रिसर्च सेंटर, जो ट्रेनिंग सेंटर जो है इसका अमरूद के प्रशिक्षण से संबंधित, वो है आपका प्रयागराज में, ठीक है। केला की बात करते हैं। केला का वैज्ञानिक नाम होता है मूसा पैराडिसिका, ठीक है, म्यूसा पैराडिसिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। केला जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्रों में उगाया जाता है सर? प्रयागराज में, कौशाम्बी में, वाराणसी में, गोरखपुर में, ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख केला उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश का यानी हमारे यूपी का जो सबसे पहला केला पकाने का संयंत्र, ठीक है, रीपिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, केला पकाने का सबसे पहला सेंटर जो है वो खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था सर? प्रयागराज में इसको खोला गया था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। वहीं केला की कुछ प्रमुख किस्मों को देख लेते हैं। किस्मों की बात करें तो मालभोग हो गया आपका, चीनी चंपा, अल्फान, राधेश्वर, दूध सागर, ये जो है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली केले की यूपी में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियों या किस्मों के नाम हैं। संतरा को देखें तो संतरा का जो नाम होता है बॉटनिकल नेम साइट्रस सिनेंसिस इसका नाम होता है। यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसके अलावा सहारनपुर क्षेत्र में जो है संतरे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पपीता, पपीता का वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया, ठीक है, कैरिका पपाया इसका नाम है। और यूपी की रिस्पेक्ट में बात करें तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पपीते का उत्पादन किया जाता है? तो उन्नाव जिला हो गया आपका, लखनऊ हो गया, सहारनपुर हो गया, इसके अलावा फैजाबाद क्षेत्र जो है इसमें पपीते का यूपी की रिस्पेक्ट में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आंवला, ये क्वेश्चन सर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे पिछली साल के पेपर्स उठा करके जो यूपी के पेपर हैं, स्पेशली मैं यूपी के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो यूपी के रिस्पेक्ट में जितने एग्जाम होते हैं उसमें यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आंवले वाला, ये सर कई बार पूछा गया है कि आंवले का उत्पादन यूपी में सर्वाधिक कहाँ पे होता है। सर्वाधिक का मतलब ये है कि एक ही जिला है यूपी का स्पेशली जो आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है, वो है प्रतापगढ़, जो इलाहाबाद के पास पड़ता है आपका। तो आंवला जो है प्रतापगढ़ में होता है और ये एकमात्र जिला है जो आंवले का उत्पादन करता है। आंवले का जो साइंटिफिक नेम होता है फिलेंथस एम्बलिका जो है इसका नाम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, उससे पहले मुझे थोड़ा बोर्ड को साफ़ करना पड़ेगा, इसको मुझे साफ़ करके दोबारा लिखना पड़ेगा। तब तक के लिए आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी समस्या ना आए। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। लगातार जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप
100% उस पर बिलीव करके इन चीज़ों के नोट्स बनाते चलिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को पाएंगे जो तो लगातार क्लासेस में आपको दे रहा हूँ। ग्राम समाज विकास की हो गई, जीएस की हो गई, हिंदी की भी क्लासेस जो है मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। और हिंदी का जितना भी सिलेबस है वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और आप देखेंगे किसी भी पेड कोर्स में आपको इतना सारा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। फ्री इनिशिएटिव है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को और धारदार बनाने का प्रयास करें। अब इसके बाद बात करते हैं लीची के बारे में। तो लीची जो है यूपी में मेरठ, सहारनपुर इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन इसका किया जाता है। लीची का बॉटनिकल नेम देखें तो इसको कहा जाता है लीची साइनेंसिस। ठीक है, लीची साइनेंसिस लीची का बॉटनिकल नेम है और यूपी के मेरठ और सहारनपुर क्षेत्रों में लीची का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पान की बात करते हैं। पान का बॉटनिकल नेम है पेपर बिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी आपसे जा सकता है। पान का बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है? पेपर बिटल इसको कहा जाता है। और पान का जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में पान का सर्वाधिक खेती की जाती है, पान का उत्पादन, पान के पत्ते का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, तो बुंदेलखंड का जो है महोबा क्षेत्र जो है ये पान उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी है। इसके अलावा बांदा, ललितपुर इन क्षेत्रों में भी जो है पान का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा महोबा में, जैसे कि मैं बता रहा था, महोबा जो है पान उत्पादन में सबसे आगे है यूपी के अंदर। और महोबा में ही 1981 में 1981 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? महोबा में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रजातियों की बात करें कि पान की कौन कौन सी प्रजातियाँ उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर इसका जो है खेती की जाती है या इसका उत्पादन किया जाता है, तो देशावरी, कलकतिया, मगही, सौफिया, रामटेक, बनारसी, सांची, कपूर, ये सारी जो हैं ये पान की किस्में हैं या पान की प्रजातियां हैं। पेपरमिंट या मेंथा, ठीक है, पेपरमिंट या मेंथा ये कहाँ पे इसका उत्पादन होता है? बदायूं, कन्नौज, इटावा। ठीक है, ये जो है तीन स्थान जो हैं बदायूं, कन्नौज, इटावा, यूपी के तीन जो जिले हैं ये सर्वाधिक अग्रणी हैं पेपरमिंट के उत्पादन में। इसके अलावा औरैया में भी पेपरमिंट का उत्पादन किया जाता है, रामपुर में भी, जालौन में भी। पेपरमिंट किस में यूज होता है आपको पता होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि सुपारी में जो ठंडा पदार्थ होता है, सुपारी वगैरह कभी खाते हैं तो खाने में उसके बाद में जैसे सुपारी हमने खा ली, उसके बाद में हमको कैसा लगता है? ठंडा ठंडा महसूस होता है गले पर, तो वो पेपरमिंट होता है। तो इन चीज़ों में जो है इसका यूज होता है। ठीक है, पेपरमिंट का। इसके अलावा जैसे आपको पता है बदायूं में होता है, कन्नौज में होता है, तो कन्नौज को ही आप क्या कहते हैं? कन्नौज में जो है जो सुगंधित चीज़ें होती हैं या इत्र उत्पादन जो होता है, इत्र उत्पादन में कन्नौज सर्वाधिक अग्रणी है। इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है कन्नौज को। ठीक है, और कन्नौज में ही पेपरमेंट से संबंधित फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में स्थापित किया गया। इसका काम क्या होता है? जो पेपरमिंट का ऑयल होता है, मेंथा का जो ऑयल होता है, ठीक है, मेंथा पेपरमिंट एक ही बात है, तो मेंथा का जो ऑयल होता है उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की जो है स्थापना की गई है। ठीक है, मेंथा ऑयल की बात करें तो ये किससे निकाला जाता है? ये भी प्रश्न आता है। मेंथा ऑयल की प्राप्ति किससे होती है? तो शिवाला एक जो है वनस्पति होती है, शिवाला के पत्ते से मेंथे ऑयल की प्राप्ति होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। मेंथा ऑयल की प्राप्ति कहाँ से होती है? शिवाला के पत्ते से होती है। मेंथा का जो तेल उद्योग है, मेंथा से संबंधित, मेंथा का जो तेल होता है, मेंथा ऑयल होता है, पेपरमिंट ऑयल होता है, इसका उद्योग यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगे हुए हैं उद्योग धंधे से जुड़े हुए? तो ये बाराबंकी में है, रामपुर में है, बदायूं में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? मेंथा ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो भारत का 90% मेंथा ऑयल है वो अकेले यूपी ही जो है इसका प्रोडक्शन करता है। पूरे भारत में जितना मेंथा ऑयल उत्पादन किया जाता है उसका 90% हिस्सा अकेले यूपी से उत्पादित किया जाता है। पुष्पों के बारे में बात करें, पुष्प उत्पादन के बारे में, तो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, कन्नौज इन स्थानों पर जो है फूलों की खेती की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो कन्नौज है, कन्नौज के बारे में मैं आपको बता रहा था, कन्नौज में जो है इत्र के कारखाने हैं। ठीक है, और इसीलिए कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। ये बाकी की चीज़ें आप जब यूपी स्पेशल में आपको बताऊंगा तो यूपी स्पेशल में भी देखने को मिलेंगी। और बाकी की ये सारी चीज़ें, इनका उत्पादन किस वर्ष कितना हुआ, 2020-21 की आर्थिक समीक्षा जो है, ठीक है, 2019-20 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके आधार पर जो फसलें हैं, ठीक है, या जो बागवानी फसलें हैं या फल हैं, इनका उत्पादन इन
वर्षों के दौरान कितना हुआ, पिछले वर्षों के दौरान इस उत्पादन में कितनी गिरावट या वृद्धि देखी गई, इन चीज़ों के बारे में एक अलग से मैंने कंटेंट आपके लिए तैयार कर रखा है। उसमें हम बात करेंगे तुलनात्मक रूप से 2019-20 की आर्थिक समीक्षा और 2020-21 की आर्थिक समीक्षा को देखते हुए, जैसे भी जितनी भी मैंने आपको फसलों के बारे में बताया था, गेहूँ, चावल, मक्का, ठीक है, जूट, कपास, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा फलों का उत्पादन, तो दोनों जो आर्थिक समीक्षाएं हैं 2019-20 की और 20-21 की, उनको कंपेयर करते हुए इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर किस वर्ष में या लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर इनका उत्पादन कितना मात्रा में किया गया, इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए हम अलग से जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो बागवानी फसलें हैं या खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, इन सभी के बारे में जितना इनका प्रोडक्शन हुआ है लास्ट ईयर की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें कितना उत्पादन इनका दिया गया है, ऐसे आंकड़े भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल क्षेत्रों को याद रखना है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी पार्टिकुलर फसल जो है की जाती है। तो पुष्पों के बारे में हम बात कर रहे थे। पुष्प का उत्पादन जो होता है लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, ठीक है, मिर्ज़ापुर, इन जगहों पर होता है। लखनऊ में जो है एक केंद्र की स्थापना की गई है, आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में है। केसर जो है, देखो वैसे केसर जो है हमारे यहाँ पे कहाँ होता है, जो आपका जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर केसर सर्वाधिक मात्रा में होता है, लेकिन अगर बात हम यूपी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यूपी में एकमात्र अलीगढ़ ऐसा जिला है जहाँ पर जो है केसर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। केसर का वैसे उत्पादन जो है आपका जम्मू कश्मीर एरिया में किया जाता है, लेकिन हम यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अलीगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर केसर का प्रोडक्शन किया जाता है। जट्रोफा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जट्रोफा जो है रतन जोत भी इसको कहा जाता है सर, ठीक है, रतन जोत भी इसको कहा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिससे बायोडीजल के लिए जाना जाता है, ठीक है, बायोडीजल इससे प्राप्त किया जाता है। तो जट्रोफा आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, कई परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है, पिछले एग्जाम्स में भी आप देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे आप जट्रोफा वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बायोडीजल पौधा है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो जट्रोफा, इसको रतन जोत भी कहा जाता है, याद रखेंगे इसको, ये बायोडीजल पौधा है, बायोडीजल पौधा है, ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। जट्रोफा का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में लखनऊ में होता है और लखनऊ में ही जट्रोफा क्लोनिंग गार्डन परियोजना जो है चलाई जा रही है, ठीक है, लखनऊ में ही जट्रोफा क्लोनिंग गार्डन परियोजना जो है लखनऊ में ही चलाई जा रही है। प्याज और लहसुन की बात करें तो प्याज और लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन आपका मैनपुरी, इटावा, कन्नौज क्षेत्र में होता है। इसके अलावा फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद में भी जो है इसका उत्पादन देखने को मिलता है। प्याज और लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, इन 3 टर्म को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, वो साइंस का क्वेश्चन हो गया। वैसे जो लहसुन की गंध होती है या प्याज की गंध होती है, जैसे आप लहसुन कभी काटते होंगे, सब्जी वगैरह में यूज़ करते होंगे, तो उसमें से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, वो किसके कारण आती है, तो लहसुन में जो होता है वो सल्फर के यौगिक होते हैं, याद रखना, सल्फर के यौगिक इसमें होते हैं, इसी कारण जो है इसकी गंध जो है हमें महसूस होती है। हल्दी और अदरक की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो हल्दी और अदरक के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन में जाना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपसे पेपर में पूछा जाता है प्रदेश के फल पट्टी क्षेत्रों के बारे में, ठीक है, सॉरी, कृषि निर्यात जोनों के बारे में, ठीक है। तो कृषि निर्यात जोन जो है यूपी के अंदर वो 3 कृषि निर्यात जोन है जिनको AEZ कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक या एक्सपोर्ट जोन, इनको कहा जाता है कृषि निर्यात जोन। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि निर्यात जोन है, तो उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन है सर, ठीक है, 3 कृषि निर्यात जोन है। और 3 कृषि निर्यात जोनों के अगर नाम पूछा जाए तो आप बोलेंगे पहला आगरा, दूसरा लखनऊ, तीसरा सहारनपुर, ठीक है। कृषि निर्यात जोनों के अगर आपसे नाम पूछा जाए तो 3 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन कौन कौन सी हैं, तो आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, ठीक है। आगरा की जो कृषि निर्यात जोन है, ये जो आगरा जोन है ये किसके लिए जानी जाती है, आलू के उत्पादन के लिए जानी जाती है। लखनऊ जोन जो है ये आम उत्पादन के लिए जानी जाती है और सहारनपुर जोन भी आम उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब एक चीज़ यहाँ से ये भी आ सकती है कि आगरा जोन है जो आलू उत्पादन के लिए फेमस है, आगरा जोन में कौन कौन से जो है क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, तो फर्रुखाबाद, ठीक है, खुद आगरा, मेरठ, कन्नौज, हाथरस, ये जो क्षेत्र हैं ये आगरा जोन के अंतर्गत आते हैं। ये पूरी जोन जो है ये आलू उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है।
लखनऊ जोन में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं? खुद लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई और उन्नाव, ये जो क्षेत्र हैं ये लखनऊ जोन में आते हैं। और ये पूरी जोन किसके लिए जानी जाती है? आम उत्पादन के लिए जानी जाती है। सहारनपुर जोन भी आम उत्पादन के लिए जानी जाती है। और सहारनपुर जोन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपके? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और बुलंदशहर, ये जो 3 जोन है। जनरली इतना अंदर से आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन कौन कौन सी हैं या कितनी इनकी संख्या है, संख्या पूछ सकता है। या आपको 4 ऑप्शन में से 3 इनके नाम दे देगा, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, चौथा मान लो उसने दे दिया कोई अन्य जिला दे दिया मान लो, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि निर्यात जोन के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको ये 3 नाम अगर आपको पते होंगे, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। लगातार फ्री क्लास आपको मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और अच्छी तरीके से इसको बनाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा मौका है आप सभी लोगों के पास और निश्चित रूप से इस मौके को आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना है, लगातार तैयारी करनी है। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे। वो वीडियो थी, मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, लेखपाल परीक्षा को आपको कैसे क्रैक करना है। बुक लिस्ट के बारे में मैंने वहाँ पर बताया था कि कौन कौन सी किताबों के द्वारा आप जो है घर बैठे ही इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे आप सभी लोगों के। उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि जो एलजेब्रा है, गणित के अंदर जो एलजेब्रा पूछा जा रहा है या आपकी जो ज्योमेट्री पूछी जा रही है, उसकी सर वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के आप अपना जो है इस वीडियो को देखने के बाद में और अपने सजेशन दें, अपने जो भी फीडबैक दें, उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि आपको एलजेब्रा जो है या ज्योमेट्री जो है उसकी क्लासेस दी जानी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे तो मैं आपको फिर भी जो है यहाँ से मैं सलाह दूंगा कि जो भी एलजेब्रा का सेक्शन है और इसके अलावा मैथ्स में जो आपका ज्योमेट्री का सेक्शन है उसको आप एकेडमिक्स बुक्स से जो है कवर करें, क्योंकि जो इसका सिलेबस दिया गया, आप जानते हैं कि ये परीक्षा जो है ये 10th मतलब 10वीं स्तर की जो परीक्षा है और 10वीं स्तर में जो सामान्य नॉलेज होती है मैथमेटिक्स की वही इसमें मांगी गई है और सिलेबस भी उसका उसी तरीके से डिसाइड किया गया है कि जो आपकी एकेडमिक बुक्स हैं 8, 9, 10th की, उसमें जो सिलेबस दिया गया है। अर्थमेटिक को छोड़ दें, अर्थमेटिक भी जो है वहीं से मिल जाएगा आपको, लेकिन जो है अर्थमेटिक क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप अर्थमेटिक वाला सेक्शन जो है वो आप जिस बुक से तैयारी कर रहे हो, जो भी बुक आपके पास हो मैथमेटिक्स की, उसमें से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी का जो एलजेब्रा और ज्योमेट्री वाला सेक्शन है उसको आप मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा आपसे कि आप जो एकेडमिक बुक्स हैं आपकी उसी में से पूरा करें। अगर आप चाहें तो मैं जल्द से जल्द तैयारी भी कर रहा हूँ इसकी और मैंने बना के भी रखा है मटेरियल, आपको तुरंत मैं जो है बहुत जल्दी से जल्दी इसको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैंने एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ आप याद रखना हमेशा कि एग्ज़ाम निकालना और ज्ञानी बनने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। आप चाहें तो मान लो कि बहुत ब्रॉड लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर आप ज्योमेट्री की तैयारी करो। अरे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उस एग्ज़ाम के लेवल को समझिए, किस लेवल का एग्ज़ाम है, किस स्तर की परीक्षा है, एग्ज़ाम का नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से आप ज्योमेट्री और एलजेब्रा तैयार करें। बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ये नहीं है कि उस हिसाब से आपको एलजेब्रा पढ़ना हो या उस हिसाब से आपको ज्योमेट्री की तैयारी करनी हो। तो आपको जो एग्ज़ाम का नेचर है, एग्ज़ाम का लेवल है, उसी हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ जो है अलग लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लेखपाल परीक्षा के लिए जो मैथ आपको पढ़ना है वो आपकी एकेडमिक्स बुक्स जो है सफिशिएंट है, ठीक है। और इसके भी जैसे जो चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है उसका भी, वही 5, 7, 8 चैप्टर हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं। और जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, जिस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मैं उन प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा। और मैंने जो है प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में लेखपाल वाला, उसके जो मैथ्स वाला सेक्शन था उसके क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हैं। उस दिन या तो कल या परसों में मैं आपको उनको सॉल्व भी कराऊँगा, तब आप देखेंगे जो क्वेश्चन का लेवल है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आपने एकेडमिक्स अपना सही से क्लियर किया होगा, एकेडमिक्स आपने सही से पढ़ा होगा, आपने पढ़ के आए होंगे, तो आप उसको निश्चित रूप से वैसे ही निकाल देंगे, तैयारी की जरूरत है भी नहीं। लेकिन क्या है ना, कंपटीशन का एग्ज़ाम है और 2015 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, 2015 के बाद में अब 2022 में ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया बीच में, 5-7 साल का, तो लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। तो इसको देखते हुए आपको तैयारी करनी है आपकी। बाकी क्या मैं फिर एक बार से रिकमेंड करूंगा कि आप जो ज्योमेट्री और एलजेब्रा वाला सेक्शन है मैथ्स का, वो आप जो है एकेडमिक बुक्स से ही उसको कवर करें, ठीक है। बाकी जीएस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, जीएस दृष्टि घटना चक्र की जो बुक आती है फ्लो चार्ट वाली, पतली पतली सी बुक है, उनको मार्केट से लेकर के आप जीएस की तैयारी करें।
बहुत ज़्यादा जीएस में अंतर घुसने की जरूरत नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसके लिए, या ठीक है विपिन चंद्रा से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये वो आप यही चीज़ तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्ञानी बनने में और एग्जाम निकालने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो जो जीएस दृष्टि की बुक है, पतली पतली सी बुक है, हर सब्जेक्ट की आप जो जीएस के सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स जो है खरीद लीजिए। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पे भी इन सभी जो विषय हैं जैसे हिस्ट्री हो गई, आपकी पॉलिटी हो गई, इनकी मैंने पूरी मास्टर क्लास बना के आपके लिए अपलोड कर रखी है। चाहे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें सफिशिएंट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का सेशन कैसा लगा इसकी फीडबैक जो है आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दें, अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।